नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस करंट अफेयर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और कोशिश है कि आपको डेली हमारे करंट अफेयर की सीरीज है उससे रूबरू कराया जाए। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनने की जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं तो इसी क्लास से हों। और उम्मीद होगी कि जो ये क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ इसमें जो चुनिंदा क्वेश्चन है वो नंबर ज़्यादा नहीं है उन क्वेश्चन के, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि हर क्षेत्र से ये क्वेश्चन है। दूसरा कि इससे हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टैटिक को भी हम रिलेट कर लेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी बता दिया जाए। अगर आपकी थोड़ी जीएस भी वीक है तो उस पर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सके और अभी जो डेली हमारे जो करंट या हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं उनके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले रिक्वेस्ट तो ये है आपसे, सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं आप सभी जानते हैं वो भारत की राष्ट्रपति हैं। ये भारत के हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो जब प्रेसिडेंट हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रेसिडेंट है तो ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हमारे देश की हैं? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हमारे देश की हैं। और महिलाओं में इनका दूसरा नाम आता है। सबसे इससे पहले प्रतिभा देवी पाटिल जी थी जो हमारे राष्ट्रपति के पद पर रही हैं। और एक क्वेश्चन इनसे ये बनता है कि ये सबसे पहली जनजातीय समुदाय से हमारी ये आती हैं, जनजातीय समुदाय से बिलोंग करती हैं। तो एकमात्र महिला राष्ट्रपति जो जनजातीय समुदाय से बिलोंग करती हैं वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि कौन से नंबर की, ये हमारे 15वें नंबर की हैं। किससे बिलोंग करते हैं, कौन सी जनजाति से? ये हमारे जनजातीय समुदाय से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक ही और बनता है कि जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि इन्हें अभी एक सर्वोच्च सम्मान मिला है। हमारे प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति जी हों, इनको किसी न किसी देश से सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित कर दिया जाता है समय समय से। जैसे सबसे ज्यादा सम्मानित किए गए अब तक प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है उनके नाम पर, ठीक है। तो ऐसी ही हमारी इस क्रम में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो जो हमारे हाल ही में जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है उसका नाम है फिजी। फिजी एक छोटा सा देश है। इसके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी वहाँ की महिला प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इनको सम्मानित किया है। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि फिजी की राजधानी, क्या आपको पता है फिजी की राजधानी? फिजी की राजधानी है हमारी सुवा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। और एक कोइंसिडेंस ऐसा है कि अभी हमारे जो तरोताजा चर्चित जो हमारे टॉपिक हैं जैसे भारत का T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर हैं, उसमें क्या हुआ है, अभी भारत ने दूसरी बार अपने जीवन में या अपने इस लंबी जर्नी में दूसरी बार भारत ने ये अपना T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। तो मजे की बात देखना कि जब 2007 में पहली बार, जब भारत ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था तो उस समय भी भारत की राष्ट्रपति एक महिलाएं थी। और इस बार 2024 में जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीता है, इस बार भी भारत की जो राष्ट्रपति के पद पर हैं वो भी एक महिला है। तो मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे सात, 7 नंबर को रीजन फॉर अ थाला ऐसे करके यूज करते हैं, ऐसे ही हम इसको बता सकते हैं कि जब जब भारत की गद्दी पर हमारी राष्ट्रपति के पद पर हमारी महिलाएं बैठी है तब तब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस 2024 ओलंपिक में, आप ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं टकराता मिलेगा ही कि जो हमारे पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं इससे क्वेश्चन आपको डेली क्लास में मिलेगा। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं या उनसे पदक हैं उनसे हम रिलेटेड डेली एक क्वेश्चन लेकर आएंगे जरूर। तो पेरिस ओलंपिक 2024 हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि भारत ओलंपिक के जो समारोह है, जो पेरिस ओलंपिक समापन, दो तरह के होते हैं ना समारोह। एक तो होता है क्या, एक तो होता है कि उनके जो जब स्टार्टिंग होती है उनकी पेरिस ओलंपिक की जो स्टार्टिंग होती है तो उसके ध्वजवाहक कौन थे, एक क्वेश्चन तो ये आता है। वो आपको शायद नहीं कराया मैंने, मैं अभी आपको बता दूंगा कि इनकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, ठीक है। एक तो ओपनिंग सेरेमनी होती है किसी भी गेम की, तो ओलंपिक की भी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। तो उसमें जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था, एक तो पहली थी हमारी पीवी सिंधु जी, ठीक है। और दूसरे थे हमारे शरद कमल जी। क्वेश्चन आता है शरद कमल कौन सा
गेम खेलते हैं तो टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है। तो ये दो ध्वजवाहक थे हमारे ओपनिंग सेरेमनी में, जब हमारी ओपनिंग ओलंपिक की ओपनिंग हुई थी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ अलग है, क्वेश्चन है कि इसका जो समापन होगा इसका 11 अगस्त को, तो उस टाइम ये हमारी ध्वजवाहक के रूप में कौन होगी भारत की तरफ से। तो तरोताजा हमारे जो दो मेडल इन्होंने जीते हैं पेरिस ओलंपिक में, उनका नाम मनु भाकर जी है। तो इन्होंने ही अपने ट्विटर हैंडल या बोल सकते हैं कि ऑफिशियल अकाउंट से ये डिक्लेयर किया है कि भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक होंगी समापन में, वो मनु भाकर जी ही होंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होता है, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था मनु भाकर जी का क्या गेम है। शूटिंग इनका गेम है, और किस में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, दो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एक तो एकल प्रतियोगिता में और एक युगल में, मतलब दोनों में, ठीक है, मिश्रित टीम में। तो दोनों ही इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। बिम्स्टेक, ये बिम्स्टेक ये हमारा एक सम्मेलन है, एक कुछ किन्हीं देशों का एक, मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये 7 देशों का हमारा समूह है। तो 7 देश कौन से हैं? 7 देश वो हैं जो हमारे बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ हैं। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी की चारों तरफ जो टच होती है, जिसकी सीमाएं या उनका बॉर्डर लगता है या आसपास है उनके, तो वो इन्हीं 7 देशों का हमारा ये एक समूह है बिम्स्टेक, ठीक है। तो सबसे पहली बात है बिम्स्टेक में याद रखने वाली कि इसका चाइना हिस्सा नहीं है, चाइना इसका भाग नहीं है। इसमें कौन कौन भाग हैं? इसमें सबसे पहले हमारा, नोट कर लेना आप, नेपाल है। दूसरा हमारा भूटान है। तीसरा हमारा म्यांमार है। फोर्थ हमारा खुद इंडिया है, ठीक है। और फिफ्थ हमारा थाईलैंड है। और सिक्स्थ हमारा बांग्लादेश। और लास्ट हमारा जो सेवंथ है वो हमारा श्रीलंका है, ठीक है। ये श्रीलंका है। हमारे बिम्स्टेक की जो, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बिम्स्टेक की शुरुआत कब हुई थी, तो बिम्स्टेक की शुरुआत 6 जून 1997 में हुई थी। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की। अगर आपसे पूछे कभी कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बिम्स्टेक की क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, तो फुल फॉर्म मैं आपके सामने लिख देता हूँ। फुल फॉर्म है भाई, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो हमारी बिम्स्टेक के बारे में बात हो गई है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से नेक्स्ट की, पेरिस 2024 ओलंपिक। पेरिस 2024 24 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट, एक ये गेम का नाम है, अगर आपने कभी देखा हो, पोल वॉल्ट, ठीक है, का स्वर्ण पदक आया है भाई अभी, जिनका नाम है क्या, मोंडो डुप्लेंटिस। मोंडो डुप्लेंटिस किस देश से संबंध रखते हैं, क्वेश्चन ये है। सबसे पहली बात, आपको गेम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पोल वोल्ट क्या होता है, कभी कभी आपने रील्स में भी देखा होगा, या आपने अगर इस गेम के बारे में जानकारी है तो ठीक है, वरना मैं बता दूं क्या होता है। एक बहुत हाइट पर, जैसे हम हाई जंप करते हैं ना, तो हाई जंप पर हम ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 फीट पर एक अपना एक स्टिक या डंडा लगाते हैं, उसके ऊपर से हमें जंप करना होता है। तो ये क्या होता है, ये एक स्टिक की मदद से ये दूर से भाग के आते हैं, वो स्टिक इनके हाथ में होती है, जिस टाइप से भाला होता है ना, तो उस टाइप से इनके हाथ में स्टिक होती है, बहुत लचीली होती है वो, ठीक है। तो ये बहुत दूर से भाग के आते हैं, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर एक पोल पर ये, उनके ऊपर से उन्हें कूदना होता है, ठीक है। कभी कभी आपने रील्स में देखा हो कि इनकी स्टिक भी टूट जाती है, काफी चोट आती है। तो ये गेम वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पोल वोल्ट जो गेम है वो ये है। खेलते कौन है जिन्होंने स्वर्ण स्वर्ण पदक जीता है, ये मोंडो डुप्लेंटिस है। इनका पहली बार इनका पदक नहीं है, लास्ट टाइम भी गोल्ड मेडलिस्ट थे इस गेम में, ठीक है। तो ये हमारा संबंध रखते हैं स्वीडन से। स्वीडन देश, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। तो इस देश से हमारे संबंध रखते हैं। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। इनकी जो पिछला रिकॉर्ड था वो 6.24 मीटर था। ये ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, 6.24 मीटर ऊंचाई पर, लगभग लगभग मैं आप बताऊं 19-20 फीट के हिसाब से ये एक ऊंचाई से कूदते हैं उस पर, ठीक है। तो इस बार इन्होंने 6.25 मीटर की इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है इस गेम में।
जो अभी पेरिस ओलंपिक हमारे 2024 चल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? ये हमारे जो है एक शोधन धोखाधड़ी के ऐप हैं, जो धोखाधड़ी को रोकने के लिए, या ये ऐसी चीजें जो हमारे आसपास में जो हमारा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, या ये और अन्य चीज ऐसी बढ़ रही हैं जिससे समाज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो ये चंडीगढ़ की बात है, जो हमारे अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी, उन्होंने ये लॉन्च किए हैं। लॉन्च किया इन्होंने, ये मतलब लॉन्च तो पहले ही थे, इन्होंने इनको दोबारा से एक बार मतलब दोबारा से इन्होंने इसको, जो सारे ऐप हैं इनके, एंड्रॉइड ऐप हैं, इनके बारे में एक बार जनता को अवेयर किया है कि ये ऐप हैं, यहाँ चंडीगढ़ में ये हमारी सेवा करेंगे, या हमें पता लगाएंगे, डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ हमारा कमी है, किस देश के प्रशासन में या यहाँ की व्यवस्था में। तो ये किसने हमारे लॉन्च किए हैं? ये हमारे लॉन्च किए हैं अमित शाह जी ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, ये एक स्कीम है किसानों के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाई थी हमारी। मार्च स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी, मार्च 2019 में हुई थी। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है कि भाई इसकी स्टार्टिंग, स्कीम की स्टार्टिंग कब हुई थी? एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें कितना, कितने लोगों को, जैसे इसमें क्वेश्चन है कि कितने लोगों को इससे लाभ पहुंचा है। कभी कभी आ जाता है कि इसमें कितनी राशि दी जाती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो हमारा क्या है, ये इसकी जो स्टार्टिंग थी मार्च 2019 में, इसकी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। जो हमारे खेत खलियान होते हैं, तो जो किसान है हमारे, उनके लिए डीजल मुक्त कराने के लिए और उनकी जल और ऐसी बिजली आपूर्ति के संबंध में ये योजना उन्होंने लॉन्च की थी, ठीक है। जिससे अब तक 4,11,222 लोगों को या किसानों को लाभ हुआ है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो आई होप ये जो आपके ये करंट के टॉपिक हैं या क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि रटने की बजाय आप इनको एक दो बार समझ लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कुछ हमने चीज़ें स्टैटिक की भी अभी क्लास में हमने जो रिलेट करी हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे करंट के क्वेश्चन है या टॉपिक्स हैं, उनके साथ साथ हम स्टैटिक का पोर्शन भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।